नमस्कार दोस्तों, यूके एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए वीडियो काफ़ी खास है, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा द्वंद्व खड़ा हो चुका है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो अब रीट मेंस की तैयारी में लगने की जो जद्दोजहद कर रहे हैं, और बहुत से अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी के विषय में सोच रहे हैं। तो ऐसे में ये वीडियो जो है आपको एक सही दिशा प्रदान करने की कोशिश करेगा। वैसे फाइनल डिसीजन आपको खुद को लेना है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी को आगे को डिसाइड करेगा। सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है कि आप, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। अगर आपने एक ही गलत जो डिसीजन ले लिया तो इसके लिए आपको ज़िंदगी भर पछताना ना पड़े। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। देखिए मित्रों, तो वीडियो शुरू करें इससे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए मित्रों, करते हैं वीडियो शुरू। देखिए देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो कई कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो वो अभ्यर्थी जिनके मार्क्स 125 प्लस हैं, ठीक है। दूसरे वो अभ्यर्थी जिनके मार्क 118 से 125 तक हैं। तीसरे वो अभ्यर्थी जिनके मार्क 110 से लेकर के 117 तक हैं। और चौथे वो अभ्यर्थी जिनके मार्क 110 से कम हैं, ठीक है। हमने इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों के मार्क्स 125 प्लस हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर पर ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जिनके भी 125 प्लस मार्क्स हैं उनको तो अब और कोई दूसरा विकल्प आपको सोचना भी नहीं चाहिए दिमाग में, क्योंकि बहुत अच्छा एक चांस है और बहुत आगे आप लीड कर चुके हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 125 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लीड में तो हैं, लेकिन एक की लापरवाही आपको पीछे कर सकती है। दूसरे 118 से 125 तक के जो ये अभ्यर्थी हैं, ये इनको भी अपना ध्यान सेकंड ग्रेड पर ही रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इनको जो है कुछ समय ग्रेड थर्ड को भी देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये निश्चित तौर पर पिछड़ चुके हैं। चाहे आप 5 से 7 नंबर ही पिछड़े हो, लेकिन ये 5 से 7 नंबर की भरपाई कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। वो इसलिए होगा, देखिए उसका एक रीज़न है कि अगर ये पेपर रद्द नहीं हुआ था, फर्स्ट पेपर अगर रद्द नहीं हुआ होता तो निश्चित तौर पर इस बार कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम होती। डेफिनेटली कट ऑफ कम होती। उसका कारण ये था क्योंकि संस्कृत का पेपर काफ़ी स्तरीय था, ठीक है, इसीलिए ये कट ऑफ कम जाती। लेकिन फर्स्ट पेपर के रद्द होने की वजह से अब कट ऑफ जो है उसका हम कह नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट पेपर डिपेंड करेगा कि कितना उसका लेवल रहता है। दूसरी बात, 1 महीने का टाइम अभ्यर्थी को मिल चुका है, और 1 महीने के टाइम में अभ्यर्थी अपनी पूरी जी जान लगा देंगे इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। यानी जो भी 125 प्लस वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी पूरी जी जान यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनको पछाड़ पाना बहुत मुश्किल होगा इन अभ्यर्थियों के लिए भी, 118 से 125 वालों के लिए। तो इनको बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी यहाँ पर भी, लेकिन साथ ही साथ अपने पास एक विकल्प तो रखना ही होगा ग्रेड थर्ड के लिए। तो यानी जैसे कि आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई तो आपको यहाँ थर्ड ग्रेड में देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छी पोस्ट है। और यदि आपने केवल इसी में सेकंड ग्रेड में लगे हुए तो निश्चित तौर पर आपका जो काफ़ी समय है वो चला जाएगा, और ये भर्ती भी आपके हाथ से जा सकती है, ठीक है। तो बाद में आप 20 से 25 दिन में इस सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये दोनों जगह पर ध्यान देना ही होगा। यानी अभी तक जो आप 2 सब्जेक्टों पर ध्यान दे रहे थे ना, कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को पढ़ रहे थे, बस वही काम अब भी करना है। अब भी आपको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों को ही ध्यान में रखकर चलना होगा। 110 से 117 वाले अभ्यर्थी जो हैं वो भैया निश्चित तौर पर अपना पूरा फोकस यहीं पर बनाए रखें, थर्ड ग्रेड पर। और 110 से कम वाले अभ्यर्थी के लिए तो कोई चांस है नहीं, यानी उनका तो पेपर बिगड़ चुका ही है। तो मैं कहता हूं कि अब आप को इधर उधर भटकने की बजाय निश्चित तौर पर
पूरा ध्यान थर्ड ग्रेड पर ही बनाना चाहिए। देखिए इसका सीधा सा बहुत से अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि मैं तो पेपर को फोड़ दूंगा, इतने मार्क्स ले आऊँगा। अरे आप कितना कर सकते हो? इतिहास गवाह है, जब भी पेपर जो है दोबारा हुआ है पेपर रद्द होने के बाद, वो पेपर काफ़ी कठिन बना है। ठीक है, आप देखिए, आप किसी भी पेपर को उठा करके देख लिए, जो सेकंड बार पेपर होता है, आप पिछली रीट जो रद्द हुई थी यहाँ पर अलवर में, तो अलवर एक सेंटर पर जो रीट रद्द हुई थी, उस रीट का पेपर को देखिए और आप अपने वाले जो रीट थी उसको देखिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। तो वो रीट का जो पेपर था काफ़ी हार्ड आया था। तो ऐसे में संभावनाएं अधिक हैं कि पेपर जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का बन सकता है। ठीक है, और अगर अच्छे लेवल का पेपर बना तो आप ये समझ रहे हो ना, फोड़ने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कर सकते हो। दूसरी बात, ये 125 प्लस वाले अभ्यर्थी हैं, ये भी अब ज़्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर पेपर का लेवल जो है वो डिसाइड करेगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं 60 प्रश्न ही करके आऊँ और पेपर सरल था, तो यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थी 70 से 80 करके आ रहे हैं, तो फिर आप माइनस में जा सकते हो, मतलब फिर आपको नुकसान हो सकता है। और अगर यदि आपने ये सोच लिया कि मैं तो 70-80 क्वेश्चन करके आऊँगा, तो अगर पेपर हार्ड था तो आपको ज़्यादा नेगेटिव करवा सकता है और वो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पीछे धकेल सकता है। इसलिए अब मतलब एग्ज़ाम करते समय आपको बहुत ही फूँक फूँक कर कदम रखना होगा। ठीक है, वैसे मेरी सलाह यही होगी, 110 से कम या 117 से कम, ये आप कह सकते हो ना, 117 से कम वाले सभी अभ्यर्थियों को ग्रेड थर्ड पर फोकस करना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने 125 प्लस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको ग्रेड सेकंड पर ही रखा है, लेकिन एक बार सुनिएगा, थोड़ी सी जो हकीकत है वो क्या है। देखिए अभी फ़िलहाल की जो जितनी पोलिंग आ रही है, जैसा जो लग रहा है उसके मुताबिक जो 125 प्लस अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ये बता दूं कि 130 प्लस अभ्यर्थी भी 10% हैं। ठीक है, 10% 130 प्लस भी हैं, तो 130 प्लस अभ्यर्थी यदि 10% हैं तो 10% का मतलब आप समझ सकते हो, कम से कम आप ये मान के चलिएगा कि ये आंकड़ा तो है 1000 के आसपास अभ्यर्थी तो हैं जो 130 के आसपास नंबर रखते हैं, चाहे वो 128, 29, 30 या इससे ऊपर नंबर रखते हों, वो अभ्यर्थी 1000 के आसपास तो हैं। ठीक है, और ये 130 प्लस वाले अभ्यर्थी हैं, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि ये आपसे 5 से 7 नंबर लीड में हैं, और 5 से 7 नंबर का मतलब है कि कम से कम आपसे 12 से 14 नंबर ये आगे हैं। ठीक है, 5 से 7% का मतलब है कि 12 से 14% नंबर आपसे आगे हैं। तो अब इनको आप पछाड़ने के लिए क्या कर पाओगे कि यदि आप मान लो फर्स्ट पेपर में ज़्यादा रिस्क लेते हो तो भी आपको नुकसान हो सकता है, और कम लेते हो तो भी आपको नुकसान होगा। बहुत सोच समझ कर पेपर करने का अब समय आ गया है, और ये जो अच्छे मार्क्स वाले अभ्यर्थी हैं इनको तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। जिन अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी नहीं है वो ज़रूर रिस्क लेंगे, लेकिन रिस्क में आपको पता है कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, मान लो 110 नंबर का अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर को देने जाता है और वो समझता है कि यदि मैं वहाँ पर 80 मार्क्स ले आता हूँ तो मैं बहुत एक अच्छी स्थिति में आ जाऊँगा। निश्चित तौर पर आ जाएगा, लेकिन क्या वो 80 मार्क्स वहाँ पर ला पाएगा? बड़ा सवाल तो ये है। 80 लाने के लिए उसको कम से भी कम 90% 90 से 95% अटैम्प्ट करने होंगे। ये सही 100% सही बात है। यदि आप 80 कैसे करके आ रहे हो और 80 कैसे आपके सही हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको कम से कम 90 से 95% अटैम्प्ट करने होंगे। और आप ये जानते हो फर्स्ट पेपर में इंडिया जीके भी आती है, वर्ल्ड जीके भी आती है, करंट भी आती है। ठीक है, और एक अच्छा लेवल होता है फर्स्ट पेपर का, और वहाँ पर 60 नंबर अभी तक पिछले पेपरों में आप देखिएगा, 60 नंबर जिन्होंने फर्स्ट पेपर में ले आए वो सिलेक्शन ले गए थे। तो 60 नंबर एक अच्छा स्कोर होता है फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, तो आप 80 करने के चक्कर में इतना ज़्यादा माइनस करवा बैठोगे कि आपको निश्चित तौर पर 40% का जो दायरा है उसको लाने में भी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और 125 वाले अभ्यर्थियों को भी ये खास मैं वो कहना चाहूँगा कि आप भी ये चक्कर में ना रहें कि मैं 180 मैं 70 से 80% सही कर जाऊँगा, तो वहाँ पर भी नेगेटिव की संभावना, और नेगेटिव यदि होते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर 60 के आसपास भी आप रुकते हो तो भी आपको बहुत पेपर को लेवल को देखना होगा कि पेपर का लेवल क्या है। यदि आप कोई लग रहा है कि भाई पेपर का लेवल हार्ड है, तो आपको बहुत सोच समझ कर जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने ही करने चाहिए, क्योंकि आप लीड में हो। ठीक है, आप लीड में हो और अभ्यर्थियों से 10 से 15% आगे हो,
ठीक है। और 10 से 15% का मतलब समझते हो कि कम से कम 20 से 25 या 20 से 30 नंबर आप आगे हो। तो ऐसे में अब आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। पेपर का लेवल हार्ड है तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, और क्योंकि और अभ्यर्थी रिस्क लेंगे तो वो निश्चित तौर पर डाउन हो जाएंगे। तो बस इतनी सी आपको सलाह देनी थी। बस ये कहना था कि 117 से कम वाले अभ्यर्थी या 115 से कम वाले ऐसे मान सकते हो अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी इधर देखना ही नहीं चाहिए। वैसे तो आप मैं बता दूं कि 120 से 125 वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको भी बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये अभ्यर्थी भी कम से कम अभी तक जो है 10% के आसपास कम चल रहे हैं। ठीक है, जो टॉपर्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो 130 से 135 वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी है। हालांकि 135 प्लस वाले अभ्यर्थी बहुत कम है, बहुत ही कम हैं संख्या में, लेकिन 130 से 135 तक के जो से ये 120 से 25 वाले कम से कम 10% कम हैं। अब इनको 10% ज़्यादा करने पड़ेंगे फर्स्ट पेपर में, और ज़्यादा के चक्कर में नेगेटिव होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए अब आपको थोड़ा सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी ये समझिए कि भर्तियों की बाढ़ है। इसके बाद भर्तियां आपको कम से कम 3 से 4 साल बाद देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक एग्ज़ाम को करवाने में गवर्नमेंट 3 से 4 साल तो ले ही जाती है। जैसे कि आपको पता है 2018 के बाद में अब ये 2022 भी खत्म हो चुका है और अभी भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो अपनी अब यहाँ पर जी जान लगाने की ज़रूरत है। और वैसे भी जिनकी भी अभ्यर्थियों के मार्क्स यहाँ पर कम हैं, मैं कहना चाहूँगा 115 से 117 वाले अभ्यर्थियों को भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। वो थर्ड ग्रेड को अपने को बनाए रखें और थर्ड ग्रेड पर अपना पूरी तरह ध्यान दें, क्योंकि इस भर्ती के चक्कर में इस पर तो निश्चित तौर पीछे चढ़ ही गए हैं। ठीक है, तो इसके चक्कर में आप ग्रेड थर्ड से भी ना चले जाएं, इसलिए अब अपना पूरा फोकस ग्रेड थर्ड पर बनाएं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप कि इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।